बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक पर। बजरंग पूनिया से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय पहलवान जिन्होंने ओलंपिक में भारत को मेडल भी जिताया था, टोक्यो ओलंपिक की बात कर रहे हैं, वहां पर ये भारत के लिए मेडल जीत कर लाए थे। लेकिन अब बजरंग पूनिया के लिए एक बेहद ही खराब खबर सामने आ रही है। दरअसल नाडा ने उन्हें 4 साल के लिए बैन किया है। एंटी डोपिंग एजेंसी है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, उन्होंने 4 साल के लिए बैन कर दिया है बजरंग पूनिया को। बजरंग पूनिया अब आगे 4 साल तक आपको कुश्ती में हिस्सा लेते हुए दिखाई नहीं देंगे। इसके साथ ही वो विदेश में कहीं नौकरी के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो पूरी जानकारी आगे हम आपको इस वीडियो में बताते हैं, आखिर क्यों बजरंग पूनिया के ऊपर बैन लगा और आखिर क्यों बजरंग पूनिया अब आगे कुश्ती नहीं खेल पाएंगे 4 सालों तक, और भी चीज़ें इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको देते हैं। दरअसल बजरंग पूनिया पर 4 साल का बैन लगा है। ये बैन नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा की तरफ से लगाया गया है। बजरंग पर यह बैन एंटी डोपिंग कोड के उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है। तो ये बजरंग पूनिया के लिए बेहद ही खराब खबर है। दरअसल पूनिया को नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट के लिए अपना सैंपल देने से इनकार कर दिया था। उनसे पूछा गया था डोप टेस्ट का सैंपल देने के लिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। नाडा की एंटी डिसिप्लिनरी डोपिंग पैनल की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि ये बैन 23 अप्रैल 2024 से लागू हो चुका है। बैन के दौरान बजरंग किसी कॉम्पिटिटिव इवेंट में ना तो हिस्सा ले पाएंगे, ना ही विदेश में कोचिंग दे पाएंगे। एडीडीपी ने अपने आदेश में कहा कि पैनल के मुताबिक एथलीट आर्टिकल 10.3.1 के तहत दोषी पाए गए हैं। इस वजह से वो 4 साल के लिए अयोग्य घोषित करार किए जाते हैं। तो इस बैन का मतलब ये है कि बजरंग जो है अब वो कॉम्पिटिटिव कुश्ती में वापसी नहीं कर पाएंगे, और अगर वो चाहे तो विदेश में कोचिंग की नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। बजरंग पर 4 साल का बैन 23 अप्रैल 2024 से लागू हो गए। 30 साल के रेसलर हैं बजरंग पूनिया, तो आगे उनके लिए अभी करियर में थी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा, लेकिन उनके लिए ये चीज़ बेहद ही ख़राब हुई कि अगले 4 साल के लिए वो बैन कर दिए गए हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि बजरंग को इस साल मार्च में नेशनल ट्रायल्स के दौरान हार का सामना करना पड़ा था। 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में खेलते हैं। सेमीफाइनल में बजरंग को रोहित कुमार ने हरा दिया था वहाँ पर, और यहाँ पर 65 किलोग्राम भार वर्ग के पहले राउंड में बजरंग पूनिया का सामना रविंदर से हुआ था। तो ये मुकाबला 3-3 से ड्रॉ रहा। हालांकि मैच के दौरान रविंदर को वार्निंग मिली थी, इस वजह से बजरंग को वहां पर विनर घोषित कर दिया गया था। लेकिन सेमीफाइनल में बजरंग का सामना रोहित कुमार से हुआ। ये मुकाबला एक तरफा रहा। इस मुकाबले में रोहित ने बजरंग को 9-1 से हरा दिया। मैच हारने के बाद बजरंग पूनिया तुरंत ही अकेडमी से बाहर चले गए। उन्होंने तीसरे चौथे स्थान के मुकाबले में भी हिस्सा नहीं लिया। साथ ही वो नेशनल डोपिंग रोधी एजेंसी जो है को डोप सैंपल दिए बिना ही बाहर चले गए, और इसकी वजह से अब यहाँ पर बजरंग पूनिया पर बैन लगाया गया है। तो आप जानते हैं बजरंग पूनिया कितने ज़बरदस्त रेसलर हैं। उन्होंने भारत को ओलंपिक में मेडल भी दिलाया, लेकिन अब वो 4 साल के लिए कॉम्पिटिटिव कुश्ती का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो आप ये वीडियो अगर हमारे स्पोर्ट्स तक यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।